से भगवद गीता के महात्म्य का कौन सी चैप्टर है? 9th चैप्टर के कथा श्रवण करेंगे। कृपया बड़ी श्रद्धा के और धैर्य के साथ श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। चालू करो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय भक्ति जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय प्रभु जी आवाज আসছে না। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी आवाज আসছে না। आवाज हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव हरे कृष्ण। बाकी जाए आवाज আসছে যোগবতী প্রভু আপনারা একটা সেট করুন। राधा माधव जय राधा माधव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद सीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीताय गौर हरि बोल निखिल प्रवेश जय विष्णुपाद श्रीमद भाई रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की जय अनंत कोटि भक्त रविंद्र की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सूरज তোমার ফেসটা অন্ধকার হচ্ছে, লাইট কম পড়ছে सूरज। हमने এই লাইটটা চালু করে দাও। মোবাইলটাকে আড়া চৌড়া দিয়ে রাখো তুমি, একটু কম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে প্রভুজি? না তবুও কম পড়ছে লাইট শর্ট। ঠিক না এখানে অন্ধকার হয়ে গেছে সব। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে প্রভু? না এখনো অন্ধকার পড়ছে মুখে, মুখটাই অন্ধকার। মুখটা বলছো অন্ধকার, মুখটা রাখতে হবে। ঠিক আছে প্রভুজি? ওকে অন্ধকার ঠিক আছে বলো, আর কি কিন্তু অন্ধকার পড়ছে আর কি সব জায়গায় বই দাও না। একটা তুলসীর টব রাখলে বলুন। তুলসীর টব রাখো একটা, আর ওই মোবাইলটা সাইড করে রাখো। তুমি দাম করে দিতে কি? আমি এরকম সামনে রেখেছি প্রভুজি। ওটাকে শুয়ে রাখো চৌড়া করে। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे बोल। आवाज আসছে প্রভুজি? আওয়াজ আসছে। তোমার মুখে লাইট, মুখেটা অন্ধকার আছে, মুখে লাইট পড়া চাই। सूरज তোমার মুখে লাইট লাগা, লাইটের ব্যবস্থা করো। লাইটের ব্যবস্থা ঠিক বলছো। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तगण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारे शिक्षा गुरु के आज्ञा के द्वारा मैं प्रवचन बोलने जा रहा हूँ। अगर कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किरण आवाज आज से ঠিক আছে ঠিক আছে हरि बोल। ठीक है। হ্যাঁ চালু কর आज आज हम गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जो मुख्यतम ज्ञान के समान है। भागवत गीता में 18 अध्याय है। इसमें से 15वां अध्याय और 9वां अध्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। जैसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग है। इन सभी के 6 अध्याय है। तो जैसे हम ब्रेड और जैम खाते हैं ना, ठीक उसी तरह पहले क्या है कर्म योग और आखिरी है भक्ति योग, और बीच में जो जैम है वो क्या है ज्ञान योग। तो ये ज्ञान योग जो है ये भी जैम की तरह ही मीठा है। इन बीच के 6 अध्यायों में अपने बारे में बताते हैं, अपने बताते हैं और प्रेममय संबंधों के बारे में बताते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि भगवान ने पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में परम सत्य और आत्मा के बारे में बताया है। 7वें 8वें अध्याय में भगवान आत्मा और कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो जो पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय है उसके ज्ञान को गुह्य ज्ञान बोलते हैं। जो 7वें 8वें अध्याय में ज्ञान है उसे गुह्यतर ज्ञान कहा जाता है, और जो 9वां अध्याय है जो हम अभी श्रवण करने जा रहे हैं उसे गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विच वी से। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई इसे ठीक से समझकर भक्ति में जुड़ेगा तो अवश्य वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान आज हम 4 मुख्यतम ज्ञान के बारे में जानेंगे। मुख्यतम ज्ञान के बारे में जानेंगे जो भगवान श्री हरि बताते हैं। तो क्या क्या है इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे KING, किंग। K is for knowledge, I is for inconceivable relationships, N is for non-worship and G is for glories of भक्ति। तो 4 चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे। क्या क्या है वो? ज्ञान, अचिंत्य संबंध, अन्य उपासक और भक्ति की महिमा। ठीक है, तो पहले हम ज्ञान से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि इस अध्याय में केवल परम गोपनीय मुख्यतम ज्ञान जो है वो बताया जाएगा, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, है ना। जैसे हम सभी को पता है
कि मृत्यु के समय जैसे हम सभी को पता है कि मृत्यु के समय केवल जो देह है हमारी वो रह जाती है और आत्मा जो है वो देह से निकल जाती है। हाँ, तो पहला श्लोक जो है श्री भगवान वाच, भगवान बताते हैं कि इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि श्रूयते ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञत्व मोक्षसे सुभात्। हाँ, तो भगवान पहले श्लोक में क्या बताता है कि ईर्ष्या ना करने वाले व्यक्ति को ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। भगवान क्या बताते हैं, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, है अर्जुन मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान जो है वो बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम अनुसूयवे हो। जब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा तब तुम मेरे ऊपर ईर्ष्या नहीं करोगे। तो ईर्ष्या जो है हम सारे जीवों के बीच में स्पर्धा चल रहा है। हर एक जीव जो है वो यह चाहते हैं कि वो सारे जीवों से उच्च स्थान पर आए, है ना। तो जैसे हम देखेंगे पर्दा हर एक जीव के बीच में चल रहा है। जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच में, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ चल रहा है, एक देश और दूसरे देश के साथ स्पर्धा चल रहा है ताकि वो उच्च स्थान पर आ सके। कई बार हम देखते हैं कि वो दूसरों पे अत्याचार भी करते हैं। हाँ, वो क्या चाहते हैं कि वो दूसरों पर स्वामित्व जो है वो जमा सके, है ना। तो जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर आप कोई भी कक्षा के शिष्य को पूछे कि आप एक परीक्षा में कौन सा नंबर लाना चाहते हैं, तो सभी क्या बोलेंगे कि हाँ मैं सबसे प्रथम नंबर जो है वही लाना चाहूंगा, है ना। या फिर आपको एक कार्यालय के सीईओ को भी पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि मेरे द्वारा ही ये पूरा कार्यालय जो है, ये पूरा कंपनी जो है वो चल रहा है। अगर मैं ना होऊंगा, मैं अगर ऑर्डर ना दूं तो कोई भी काम जो है वो हो नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से सारे आदमी जो है वो स्पर्धा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये स्पर्धा जो है बहुत समय से चलती आ रही है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पहले भगवान क्या बोलते हैं कि अनंत गतवो, पहले जो जीव थे वो सारे भगवान के श्री चरणों कमल पर भगवान को स्वामी मानकर वे शांति से प्रेम से भक्ति करते थे। परंतु जब ये बहिर्मुख हो जाते हैं, हाँ, जब बहिर्मुख हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, इन्हें खुद को ही इच्छा हो जाती है कि मैं खुद ही स्वामी बन जाऊं, है ना। इसलिए हम कई बार घर में भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो स्वामी बनना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से स्पर्धा जो है हर एक जीव के बीच में चल रहा है और इसका मूल कारण क्या है, ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या का परिभाषा देते हैं श्रीधर स्वामी। क्या कहते हैं कि पर उत्कर्ष आसनम, मतलब क्या कि दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलना। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि कोई अगर हमसे ज्यादा उत्कर्ष कर ले, कोई हमसे ज्यादा ऊपर आ जाए तो हमें ईर्ष्या होती है ना। इसलिए बताते हैं कि पर उत्कर्ष आसनम, कि दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलना। परंतु जीव जो है वो दूसरे जीव से तो जलते ही है, ईर्ष्या करते ही है, परंतु वे भगवान से भी उत्कर्ष ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो स्वराट है। हाँ, भगवान जो है वो स्वतंत्र है और हम क्या है, हम परतंत्र हैं। इसलिए जीव जो है वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो उच्च स्थान पर आ सके। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है वो शोध करते हैं कि किस तरह से वो इस सृष्टि को नियंत्रित कर सके ताकि जो वो चाहे वो चीज वो कर सके। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं ये पूरी सृष्टि जो है मेरे ऊपर निर्भर है, इन सारे जीवों को मैंने ही बल बुद्धि दी है, सारी सुख सुविधाएं दी है और मैं ही इनका पिता हूँ। और प्रकृति जो है वो इनकी माता है। इसलिए हमें कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ना ही भगवान के विरुद्ध हमें जाना चाहिए। इसलिए भगवान पहले ही अर्जुन को बोल देते हैं
कि मैं तुम्हें जब ज्ञान दूंगा तब तुम मेरे ऊपर ईर्ष्या नहीं करोगे, है ना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं तुम्हें इस दुनिया का ज्ञान और उस दुनिया का ज्ञान दोनों ही मैं तुम्हें दूंगा, ताकि क्या हो कि तुम वो सुनकर, वो जानकर, वो ज्ञान को जानकर तुम अपने वास्तविक वास्तविक जो स्थिति है उधर फिर से पहुंच जाओ। तो इस श्लोक में हमने देखा कि अनुसूयवे शब्द जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और कृष्ण के बारे में अशुभ व्याख्याएं करते हैं। अतः क्या कि हमें उनकी टीकाएं जो है वो नहीं सुननी चाहिए। केवल भक्त द्वारा दी गई टीका ही प्रामाणिक है। इसलिए हमें ऐसे टीकाओं से बचे रहना चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करते हैं। इसलिए हमें ऐसे टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो तरह की टीकाएं होती है। क्या क्या? तो एक है असुर द्वारा दी गई टीकाएं, असुर द्वारा की गई टीकाएं और भक्त द्वारा की गई टीकाएं। असुर मतलब ये नहीं कि जिनके बड़े बड़े दांत हो, बड़े बड़े सिंग हो और दिखने में जो डरावने लगते हो, परंतु जो विष्णु के आदेश को नहीं मानेगा, जो विष्णु के पथ पर नहीं चलेगा, उन्हें असुर कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु भक्त स्मितोदैव असुरस्तत् विपर्ययः, कि विष्णु के पथ पर जो चलेगा, विष्णु के आदेशों को जो मानेगा, उसे वैष्णव भक्त कहा जाएगा। और क्या? असुरस्तत् विपर्ययः, जो विपरीत है इसके, उन्हें असुर कहा गया है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भक्त किसे कहा जाए, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन भक्त है ना। तो इसे हम इस तरह से जान सकते हैं, जैसे हमने KING किंग देखा, ठीक उसी तरह A to G। तो A इज फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान को मानते हैं। B इज फॉर भगवान को मानते हैं और उन्हें ही परम सत्य मानते हैं। B इज फॉर ब्राह्मणास, जो हमारे गुरु है, जो आचार्य है, जो हमें धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, जो हमें भागवत का ज्ञान देते हैं, है ना। C इज फॉर काउस, जो गायों की पूजा करते हैं, जो गायों का पालन पोषण करते हैं। A B C D इज फॉर डेमीगॉड, जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं। E इज फॉर एटिकेट, है ना। एटिकेट मतलब क्या? जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्वभाव जो है कैसा हो। जब सभी बड़े बैठे हो तब हमारा स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए। जब हम किस खा रहे हैं सब बड़े लोगों के साथ, तब हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। माता पिता के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। दूसरे स्त्री को हमेशा हमें माता तथा बहन के आंखों से देखना चाहिए। फिर F मतलब क्या? फ्ली टू द लोटस फीट ऑफ श्री लॉर्ड। जब भी कोई विपदा आए हमारे जीवन पर, तब भगवान का आश्रय लेना। और G इज फॉर गुड, मतलब सतोगुणी जीवन से। अगर हम देखेंगे इसे, तो जो असुर है ये इनके पूरे विपरीत है। हम भगवान को परम सत्य मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। हम शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र जो सिखाते उन्हें मानते हैं, वो शास्त्र को नहीं मानते। शास्त्र को ही नहीं मानते तो शास्त्र सिखाने वाले को कैसे माने, है ना। हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का पालन पोषण करते हैं, वो गाय को काटते हैं, उन्हें मार डालते हैं। हम सतोगुणी जीवन जीते हैं, वो रजोगुणी तमोगुणी जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल 900 800 900 तात्पर्य के भागवत गीता जो है आपको बाजार में मिल जाएगा, परंतु हमें ऐसे तात्पर्य से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या होगा, हम गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। जैसे वो क्या बताते, जैसे देखेंगे कि एक हाथ में वो सिगरेट लेके दूसरे आंगन में बैठे होते हैं, हाँ, एक हाथ से पेन से लिख रहे हैं और चाय के चुस्की के साथ वो लिख रहे हैं। वो क्या बताते हैं कि आपको कृष्ण में लीन नहीं होना है। आप फिलहाल केवल ब्रह्म में ध्यान कीजिए और धीरे धीरे आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तब आप खुद ही ब्रह्म बन जाएंगे। परंतु ऐसा कैसा हो सकता है ना, हम मनुष्य कैसे भगवान बन सकते हैं? क्योंकि हम जीव है ना।
हम जीवाणु है और भगवान जो है वो विभु है। हाँ? जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य के किरणें होते हैं। हाँ, तो सूर्य जो है वो भगवान है और किरणें जो है हम मनुष्य है। तो किरणें कैसे सूर्य बन सकते हैं, है ना? तो हम केवल मनुष्य ही है, हम भगवान नहीं बन सकते। तो इनका ऐसा धारणा है ईर्ष्या के कारण, है ना? तो इसलिए भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि हे अर्जुन, मैं ही, ये सृष्टि जो है मेरे ऊपर निर्भर है, मुझसे ही सब निकलते हैं, मुझसे ही परमात्मा निकलती है और मुझसे ही भगवान भी निकलते हैं। ये सारी चीजों के आधार मैं ही हूँ। इसलिए हमें ऐसे टिकाव से बचकर रहना चाहिए और ऐसे तात्पर्य से भी बचकर रहना चाहिए। हमें हमेशा जो वैष्णव भक्त के द्वारा जो भागवत है वही श्रवण करना चाहिए, है ना? तभी हम इसका मधुर जो स्वाद है उसे चख सकते हैं। जैसे अगर हमें मधु चखना हो तो उसकी जो डिब्बी है उसे खोलना पड़ेगा, फिर उसका जो मधुर स्वाद है वो हम ले सकते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमें चखना होगा। अगर उसे हम बाहर से देखेंगे तो वो उसका स्वाद जो है हमें नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा वैष्णव परंपरा द्वारा ही जो कथा है, जो भागवत है वो सुनना चाहिए। आगे भगवान दूसरा श्लोक बोलते हैं कि राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं शुशुखं कर्तुम अव्ययम्। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो विद्या है वो विद्याओं का राजा है। ये पवित्र है, ये जो है ये शुद्ध विद्या है। हाँ, और कैसा है ये? सुसुखम, जो सुखदायक हो। और उत्तमम, हाँ, जो जिसमें शेष मात्र भी अंधकार नहीं है। हाँ, और प्रत्यक्ष अवगमम, मतलब क्या कहते हैं कि जो भक्त है वो इसे खुद से अपना कर जो है ज्ञान इसको ले सकते हैं। जैसे हम देखेंगे नारद मुनि थे पहले, हाँ, एक बालक थे। मास के समय कुछ महान भक्त एक महाराज के आश्रम में आए, क्योंकि उनकी माता उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए उन्हें उनके उन महान वैष्णवों का व्यक्तिगत सेवा करने का मौका मिला। और उन महान वैष्णवों ने उनको अहेतु की कृपा प्रदान की। तो एक बार उनके कृपा से, उनके आज्ञा से उन्हें उन महान वैष्णवों का उच्छिष्ट खाने का मौका मिला। और उनके सारे कर्म फल थे, जो पाप फल थे, वो सारे नष्ट हो गए। जैसे हम सभी को पता है कि महान भगवान के महान वैष्णवों का उच्छिष्ट खाने से जो हमारे कर्म फल होते हैं, पाप कर्म फल होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, है ना? ठीक उसी तरह उनके भी सारे कर्म फल जो थे वो सारे नष्ट हो गए और वो रोज उनके कथाएं सुनते और उनमें धीरे धीरे उन कथाओं का श्रवण करने का रुचि और बढ़ता चला गया। तो वो कथा श्रवण कर रहे थे और उनका मधुर रस पान कर रहे थे। तो एक बार ये बालक जो है वो इन महान वैष्णवों के पास आए और कहा कि आप लोग इतना मधुर प्रवचन का, कथा का श्रवण कर रहे हो, क्या मुझे भी अनुमति है कि मैं भी सुन सकता हूँ? तो परंतु मैं एक दासी पुत्र हूँ, मैं एक नीच जाति का हूँ, मेरा कोई पिता नहीं है, तो क्या मुझे अनुमति मिल सकती है कि मैं ये कथा, भगवान का मधुर कथा सुन सकूं? तो वो महान वैष्णवों ने कहा कि बच्चे, भक्ति के पथ पर चलने के लिए केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है। तुम्हें कोई बड़े पांडित्य या बड़े भक्तिकार बनने की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है। तो नारद मुनि बताते हैं कि उनकी कृपा के कारण वे उन कथाओं को सुन सके, उनके कृपा से, और उनमें और कथा सुनने की रुचि जो है वो जागी। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे इन भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है और वो उन महान वैष्णवों से प्रेम करने लगे
और उनके आदेशों को विनम्र पूर्वक बड़े ही कठोरता से पालने लगे, मानने लगे, है ना। तो प्रस्थान करते वक्त उन्होंने, उन महान वैष्णवों ने उन्हें भक्ति योग का ज्ञान दिया और भगवत प्राप्ति कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में भी बताया। और यह भी कहा कि हे बालक, तुम्हें भक्त और महात्माओं का संग करो, हाँ, और भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का श्रवण करो, हाँ, गुणगान करो। इससे क्या होगा कि तुरंत तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और ये बताकर वहां से चले गए। तो बालक जो था वो भी वहां से उत्तर की ओर चल पड़ा। बहुत थका हुआ और प्यासा होने के कारण उसने पानी पिया और खुद को तरोताजा करने के लिए उसने स्नान किया और एक विशाल वृक्ष के छाव के नीचे बैठ गया और अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा दी गई विधि से अपने हृदय पर स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे ही उसने भगवान के चरण कमल पर ध्यान केंद्रित किया, तुरंत ही वो दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो गया और भगवान उसके हृदय कमल पर प्रकट हुए। उसके सारी इंद्रियां जो थी वो आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गई थी, परंतु भगवान तुरंत अदृश्य भी हो गए। और अदृश्य रहते हुए भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम शायद ही कभी जीवन काल में फिर से मुझे देख पाओगे, क्योंकि जो सेवाओं से पूर्ण नहीं है, जो भौतिक गुणों, भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वो शायद ही कभी मुझ तक पहुंच सकता है। परंतु मेरी कृपा से तुम सदैव कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे और जीवन इस सृष्टि के सर्जन और प्रलय तक मेरा स्मरण करते रहोगे। तो ऐसे बोल के भगवान अदृश्य हो गए। जो आचार्य है वो बताते हैं कि वो बालक जो था वो पहले से ही शुद्ध था, परंतु उसका प्रेम जो था वो कैसा था, वो कोमल प्रेम था। तो भगवान ने सोचा अगर मैं यहाँ से अप्रकट हो जाऊं तो वो मेरे विरह में मुझे बार बार याद करेगा और उसका कोमल प्रेम जो है वो दृढ़ प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे भगवान ने सोचा। और मैं उसे एक शुद्ध भक्त बना दूंगा, ये बताकर वो उधर से चले। तो वो बालक जो था वो के बाद सदैव भगवान के नाम, रूप, लीला का गुणगान करते, भक्तों के साथ, महात्माओं के साथ संग करते और इस तरह से वो सारे भौतिक चीजों से मुक्त हो गए और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। तुरंत ही उन्हें नारद मुनि के शरीर में एक चिन्मय शरीर मिला और इस तरह से वे तब से भौतिक लोक और आध्यात्मिक लोक दोनों में ही भगवान श्री विष्णु का गुणगान करते हैं। गुणगान करते हैं। तो अब उन्हें कोई भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि पहले वो इस भौतिक शरीर से बंधे हुए थे, परंतु अब उन्हें चिन्मय शरीर मिल गया है ना। ऐसा शरीर जो कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता। तो इस तरह से वे हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। तो हम सब भक्त भी इस जन्म में हमें भक्तगण और महात्माओं का संग मिला है। हम भी अगर कीर्तन संकीर्तन अगर गुणगान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो आप आसानी से भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, हिरण्यकशिपु को, कि हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्याम आत्मनिवेदनम। ना इसको क्या बोलता है, नवधा भक्ति। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे पिताजी, अगर ये नवधा भक्ति किसी भी जीव में हो तो वो इस सृष्टि का सबसे बुद्धिशाली इंसान है। तो क्या है, 9 चीजें श्रवणम के भगवान का हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तनम के भगवान के नाम का कीर्तन हमें करना चाहिए, स्मरणम कैसे, तो जैसे ध्रुव महाराज ने श्रवणम स्मरणम किया था, पद सेवा करनी चाहिए, जिस तरह से देवी
लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी की सेवा करती है। हाँ, अर्चनम करना चाहिए हमें भगवान के बारे में, और वंदनम कैसे नमस्कार करना चाहिए भगवान को, और दास्यम, दास्यम कैसे, जैसे हनुमान जी राम जी के दास थे। और साक्ष्यम कैसे, जैसे सुदामा जी जो थे उन्होंने मित्रता निभाई थी। और क्या है आखिरी, आत्मनिवेदन, जिस तरह से अर्जुन ने भगवान को खुद को अपने आप को आत्मनिवेदन किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी भक्त बनना चाहिए, जिससे नवदा भक्ति जिनमें हो। तो हमने यहाँ दो चीजें देखी, क्या, एक तो कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा क्या था कि हमें श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर श्रद्धा ना हो तो क्या किया जाए। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्रत्यामा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। क्या बताते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्रत्यामा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। हाँ, भगवान बताते हैं कि अगर मेरे ऊपर श्रद्धा ना हो तो वो व्यक्ति पतित हो जाता है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। हाँ, तो 3rd क्लास के जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कुछ आशाओं से आते हैं, कुछ डिजायर से आते हैं। हाँ, जैसे कि भगवान मुझे ये दे दो तो मैं इतना फल जो है चढ़ाऊंगा, इतने रुपए के पूजा आरती जो है वो करवाऊंगा, है ना। और जैसे ही उनकी आशा जो है वो मिट जाती है, तुरंत वो फिर आना बंद कर देते थे। जब आशा थी तब वो रोज संडे को आते थे, भगवान के नाम संकीर्तन जो है वो करते थे, प्रवचन सुनते थे, भक्तों को मदद करते थे मंदिर में। परंतु जैसे ही उनका आशा जो है, डिजायर जो है कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तुरंत वो आना बंद कर। तो 2nd क्लास है, देखेंगे 2nd क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग भगवान पर बहुत ही दृढ़ निश्चय रखते हैं। हाँ, और जो बुक्स है, जो भागवत है, उस पे शास्त्र पे बहुत ही ध्यान से और उनको बहुत ही ज्यादा मानते हैं, और भगवान को ही परम सत्य मानते हैं, परंतु उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और जो 1st क्लास के लोग हैं वो शास्त्र को मानते हैं और उन्हें शास्त्र भी पता है। अगर आप कुछ भी गलत बोलोगे तो वो तुरंत शास्त्र को बीच में लाएगा, जैसे प्रभुपाद जी थे। तो एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते हैं that whenever we are eating anything, that thing has to be gone from one point which we eat from our mouth, and that straightly goes to our stomach, and then it give us power. तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ कि हमारे शरीर में एक ही छिद्र है, जहाँ से हम खाना खाते हैं, और वो पेट तक पहुंचता है और हमें शक्ति मिलती है। ठीक उसी तरह हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी पेड़ पे पानी देते हैं तब हम जड़ में पानी देते हैं ना। तो ठीक उसी तरह हमें भी भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो एक ऑडियंस में कोई व्यक्ति होता है, वो पूछते हैं कि स्वामी जी, एक बस्ती करके ट्रीटमेंट होता है, तो इट इज एक्चुअली अ पंचकर्म ट्रीटमेंट। पंचकर्म ट्रीटमेंट देने के वक्त जो है खाना जो है इट गिवन टू फ्रॉम बटक, जो गुर्दा कहते हैं हम, उससे दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अरे वो तो जब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तब वो जो है इस तरह से दिया जाता है। जो तंदुरुस्त आदमी होगा वो अवश्य अपने मुख से ही खाएगा, है ना कि आंख में डालेगा, ना कि नाक में डालेगा, ना कि कान से खाएगा ना, तो वो मुंह से। तो ठीक उसी तरह हमें भी हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और हमें भी 1st क्लास डिवोटी बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले जो था ज्ञान था। अब हम आगे देखेंगे दूसरी चीज, विच इज कॉल्ड आई, इज कॉल्ड इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, अचिंत्य संभव। तो भगवान बताते हैं कि माया ते तमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि नासहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममत्म भूत भवनः। तो भगवान ये दोनों श्लोकों में एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि है अर्जुन, ये सारी सृष्टि जो है मेरे ऊपर निर्भर करती है। और ये सारी चीजें जो है मेरे ही श्री चरणों में आश्रित है ना। और अगर भगवान का सहयोग ना हो तो ये सारी चीजें जो है ये चल ही नहीं सकती। पूरी सृष्टि जो है वो भगवान पर निर्भर करती है। परंतु भगवान यह भी बताते हैं कि भगवान यह भी परंतु भगवान यह भी बताते हैं कि मैं पूरी सृष्टि जो है यह मुझ पर निर्भर है, परंतु इस चीज का भार, इस सृष्टि का भार मेरे ऊपर नहीं है। ऐसे जैसे भगवान जो है महाविष्णु के रूप में ये पूरी सृष्टि जो है वो बना लेते हैं और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। वो विष्णु का नाम क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद पूरे आधे ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं और वही पानी में लेट जाते हैं और उनके नाभि से कमल जो है वो निकलता है। उनके नाभि से कमल जो है वो निकलता है और जब वो खिलता है तब उनमें अनंत कोटि जीव जो है वो दिखते हैं, परंतु उनमें से सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो भगवान उन्हें अपना सुपुत्र बनाकर उन्हें सारे ज्ञान जो है वो दे देते हैं और उनके हाथ में वेद दे देते हैं। और भगवान उनको बोलता है कि पुत्र तुम्हें एक चीज करना है। क्या है वो? तो अनंत कोटि जीव जो है वो बनाओ, 84 लाख योनियों का टेम्पलेट बनाओ तुम। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है जीव को शरीर देते हैं और दुर्गा देवी जो है इन सभी को आवश्यकता पूर्ण चीजें जो है वो प्रदान करती है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुम्हार ले ले, तो कुम्हार क्या बनाते हैं? मटके, है ना। तो कुम्हार को मटका बनाने के जो भी पदार्थ है वो कौन देती है? दुर्गा देवी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है जीवों को शरीर देते हैं और उनको आकार देती है। और भगवान बताते हैं कि जो सतो गुण में है उसे ऊपर भेजो, जो रजोगुण में है उन्हें भूलोक भेजो, जो तपोगुण में है उन्हें नीचे भेजो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है सारे जीवों को स्थान देते हैं और दुर्गा देवी जो है वो सृष्टि प्रलय सभी चीजों में भाग लेती है। इस तरह से भगवान जो है पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। और एक विष्णु है जिनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो दुग्ध सागर में रहते हैं, जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। देवी देवताओं को जब भी कोई परेशानी हो तब उनके पास जाते हैं और वे ही उनके अवतार को नीचे भेजते हैं। तो इस तरह से तीनों विष्णु जो है वो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। परंतु महाविष्णु जो है वे ही ये कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, ये सभी चीजों का कंट्रोल जो है महाविष्णु के पास है। इसलिए भगवान बताते हैं कि ये सृष्टि जो है मैं चलाता हूँ, परंतु इसका भार जो है वो मेरे ऊपर नहीं आता। भार जो है वो मेरे ऊपर नहीं आता। कैसे? जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने मुंबई में कारागृह जो है बनाया और कुछ लोगों को रख दिया कि तुम लोग कारागृह को संभालो, तुम देखो। तो ये सही है ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऑर्डर देंगे परंतु चलाएगा कौन? दूसरे जगह। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि जो है वो मेरे ऊपर निर्भर है, परंतु मैं इनमें फंसा हुआ नहीं हूँ। मैं अपने भक्तों के साथ आराम से अपने लोक में लीलाएं कर रहा हूँ, इस तरह से। लेकिन भगवान का एक परमात्मा रूप भी है जो हर एक जीव के हृदय में स्थित है।
जो हमें दिखाता है कि क्या सही मार्ग है, किस पथ पर हमें चलना चाहिए। दूसरी बात जो भगवान बताते हैं कि गोलोक निवासति अखिलात्मो भूतो, के मैं गोलोक में रहता तो हूँ परंतु मैं सर्वव्यापी हूँ, मैंने सारे सृष्टि को घेर लिया है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं स्थित नहीं हूँ। इस तरह से भगवान बताते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड बताया था, है ना। तो अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ तो उसे बोलना चाहिए मुख खोलो, है ना, ठीक है, या फिर बोलना चाहिए कि विश्व रूप बताओ। दूसरी चीज जो भगवान बताते हैं वो है शूद्र मणि गण, क्या बताते हैं कि जिस तरह से ये तुलसी का माला है ना, नायलॉन के डोरी के साथ बंधा हुआ, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने शक्तियों द्वारा सारे ब्रह्मांड को, सारे लोगों को अपने शक्तियों से हर एक स्थान पर स्थित कर रखा है। तो भी हमने आज तक सुना कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा गया है, या फिर जो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी लाइट के नीचे से गोल गोल घूमते हैं, परंतु वो भी कभी टकराते नहीं है। तो भगवान बताते कि इस तरह से मैं अपने शक्तियों द्वारा सभी चीजों को हर एक स्थान पर रखता हूँ। भगवान आगे इस भौतिक जगत का निर्माण और प्रलय के बारे में वर्णन करते हैं। क्यों यह वर्णन किया गया है? क्योंकि हम देखेंगे कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, इसका निर्माण हुआ है। अभी पोषण हो रहा है और फिर प्रलय हो जाएगा, और फिर से ये भौतिक देश दुनिया का फिर से निर्माण होगा। तो भगवान बताता है कि ये किस तरह से होता है ना। जैसे जब ब्रह्मा का रात होता है तब प्रलय जो है वो आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पानी से भर जाता है। तब हमें कहाँ रखा जाता है? विष्णु के नाभि में, जो नीचे पानी में विष्णु है उनके नाभि में हमें रखा जाता है। कैसा है ये? जैसे अभी जो है कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले क्या था? त्रेता युग, उससे पहले सत्ययुग था। हाँ, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग का टाइम स्पैन कितना है? 4,32,000। हाँ, और द्वापर का उससे दुगना, त्रेता युग का उससे 3 गुना ज्यादा और सत्य युग का उससे 4 गुना ज्यादा। तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हुए? 10। तो अगर हम ये 4,32,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 43,20,000 ईयर्स। हाँ, तो ये एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का एक दिन है, और ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा का एक रात है। तो जब ब्रह्मा सोने चले जाते हैं तब प्रलय आ जाता है, और हम हमारे सारे जो सृष्टि है, पूरा सृष्टि जो है वो सारे जीव जो है उन्हें विष्णु के नाभि के अंदर रखा जाता है। और फिर से जब ब्रह्मा जगते हैं फिर से सारे जीवों को बाहर निकाला जाता है, और ब्रह्मा जी जो है सभी को शरीर और आकार देते हैं। इस तरह से इस सृष्टि में प्रलय और निर्माण जो है, सृष्टि प्रलय चलता रहता है। तो एक प्रलय है हमारा भी, हमारा भी एक प्रलय है। कब है वो? तो जब हमारी मृत्यु होती है। फिर सत्य, द्वापर, त्रेता, इस तरह से 4 युग के बाद एक प्रलय होता है। फिर जब ब्रह्मा सोने चले जाते हैं तब एक प्रलय आता है। और ऐसे ही ब्रह्मा का भी जीवन काल जो है, उनका भी मृत्यु है, फिर एक बड़ा सा प्रलय आता है। तब क्या होता है? सारे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर से जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तब फिर से पूरा ब्रह्मांड जो है बाहर आ जाता है, और फिर से सृष्टि जो है वो निर्माण किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके एक श्वास से पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही आप फिर से श्वास छोड़ते हो तब फिर से पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब महाविष्णु के एक श्वास के अनुसार ब्रह्मा का एक युग, एक
पूरा वो है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। इसलिए अगर हम देखें तो ब्रह्मा का एक आयु जो है वो विष्णु के एक श्वास के ऊपर है, मतलब 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। तो हम उनके सामने कीड़े के समान भी नहीं है। हाँ, और हम कितना कुछ बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ईर्ष्या के कारण, है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं कि मायाख्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि जो है मेरे आज्ञा के अनुसार चल रहा है। जैसे हम देखेंगे कि जब कभी भी अगर किसी के घर में कोई मेहमान आया, तो प्रभु जी जो है वो तुरंत माता जी को इशारा कर देते हैं। माता जी तुरंत समझ जाती है कि मेहमान के लिए कुछ लाना है, पानी, खाना, खाने के लिए कुछ भी। तो ठीक उसी तरह भगवान भी दुर्गा देवी को क्या करते हैं, इशारा कर देते हैं, और दुर्गा देवी जो है तुरंत समझ जाते हैं कि, और क्या करते हैं, तुरंत सारी सृष्टि में जो भी सुख सुविधा है जीव के लिए, पानी है, चीजें, जो भी चीजें है वो सारी प्रदान कर देते हैं। तो यद्यपि कृष्ण इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के पालन और पोषण करने वाले 3 पुरुषों के स्रोत है, परंतु जब वे वासुदेव और देवकी नंदन के पुत्र बनकर इधर विस्तरित होते हैं, जब इधर आते हैं, तब कुछ लोग जो है उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल कर देते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, इसलिए मुझे साधारण मनुष्य मत समझो। जैसे भागवतम के पहले स्कंद 1.3.28 में पहले बताया गया है भगवान के 24 अवतारों के बारे में। और अंतिम में क्या कहा गया है, तंशा कला पुंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान बताते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य मत समझो, है ना। पुंडरक नाम का एक व्यक्ति था कृष्ण के समय। उसने भगवान कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण किया था, हाथ में वंशी ले ली थी और पीछे 2 नकली हाथ लगा लिए थे। और वो कृष्ण को जाके बोलते हैं, वासुदेव तुम अपना सुदर्शन छोड़ दो, मैं ही असली कृष्ण हूँ। तो भगवान उसको बताते हैं कि तुम युद्ध में आओ, मैं सुदर्शन छोड़ दूंगा, तुम तुरंत मर जाओगे। हाँ, तो वो कृष्ण उस पौंड्रक को युद्ध में हराता है, पराजित करता है और उसे मारता है। हम देखेंगे कि कृष्ण के समय ही एक पौंड्रक था। हाँ, और अभी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को भगवान मानते हैं, खुद को भगवान बताते हैं। हाँ, परंतु और कुछ लोग जो है वो उनको मान भी लेते कि वो भगवान है, हाँ, अश्रद्धा के कारण। हाँ, इसलिए भगवान बताते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य मत समझो, क्योंकि ये गलत है। और साधारण मनुष्य को भगवान भी मत समझो। हाँ, ये भगवान को साधारण मनुष्य समझना गलत है और साधारण मनुष्य को भगवान समझना भी गलत है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे साधारण मनुष्य मत समझो। भगवान ने अनेक अलौकिक लीलाएं बताई है। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपने एक उंगली में। कालिया नाग के ऊपर नर्तन किया था उन्होंने। माँ यशोदा को ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया था, विश्व रूप बताया था। तो कृष्ण ने ऐसे अलौकिक लीलाएं करके निरूपण किया है कि वे ही परम सत्य है। आगे एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि दैवीन प्रकृति ही नाशित। 2 देवी है, एक है भौतिक देवी जो है दुर्गा, और एक है आध्यात्मिक देवी जो है राधा रानी। तो जो महान पुरुष है वे हमेशा राधा रानी का आश्रय लेंगे, है ना, क्योंकि वे आध्यात्मिक है ना। तो जैसे हम देखेंगे कि जो पति पत्नी होते हैं, तो पत्नी अगर कुछ चीज मांगे तो पति जो है कभी भी
मना नहीं करते, तुरंत उसे वो चीज खरीद देता है। इसीलिए जब राधा रानी, हाँ, तो ये खरीद देता है, क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम का संबंध है। हाँ, ठीक उसी तरह राधा रानी जब किसी को रिकमेंड करते हैं तो कृष्ण जो है वो तुरंत मान लेता है। हाँ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर कोई वृंदावन में गए होंगे तो उन्हें देखा होगा कि सब लोग जो है वो गाड़ी में हॉर्न नहीं बजाते, या फिर किसी को बुलाने के लिए भी क्या बोलते हैं, राधे राधे, है ना, ये राधे राधे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण, है ना। इसीलिए जो महान पुरुष है वो हमेशा राधा रानी आध्यात्मिक देवी का आश्रय लेंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रकृति, हाँ, अंतरंग शक्ति है, शक्ति आश्रय लेता है। परंतु जो भौतिक पुरुष है वो इनके एकदम विरुद्ध है। वो क्या बताता है कि देवी शेष गुणमयी ममो माया दुरत्तया, सातवें स्कंद का श्लोक है। तो उधर भी देवी के बारे में बताया गया है, परंतु वो देवी कौन है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के आश्रय में वे कारागृह में अनेक यातनाओं को भेजते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या राधा रानी के शरण में रहना चाहिए और भगवान कृष्ण के लीलाओं का, रूप का और नाम का गुणगान करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, वे हमेशा, जो मेरे भक्त है वो हमेशा मेरे नाम और गुणगान करते हैं, हमेशा मेरे मेरे नाम का कीर्तन करते हैं और हमेशा मेरे लीलाओं का गुणगान करते हैं। वो कभी भी भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होते। क्या बोलते हैं, नित्य युक्त, हाँ, नित्य युक्त, के हमेशा निरंतर हम जो भक्त है वो भगवान का गुणगान करते हैं और अपने कीर्तन में रमते हैं, हाँ, भगवान की सेवा में रमते हैं, है ना। तो इस तरह से उनका एक ही उद्देश्य होता है जीवन का, कि वो भगवान कृष्ण को अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य जो है वो बना लेते हैं। इसी तरह हमें भी भगवान को परम उद्देश्य जो है वो बना लेना चाहिए। तो आगे हम शुद्ध भक्ति के बारे में देखेंगे। देखिए, आत्मा जो है वो दो तरह के होते हैं, हाँ? एक होता है दुरात्मा और एक होता है महात्मा। तो दुरात्मा कौन है? जो भगवान, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है वो हमारे तरह ही साधारण मनुष्य है, क्योंकि वो केवल पंचभूत से बने हैं, इसलिए वो समझते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही साधारण मनुष्य है। हाँ, जैसे कंस थे, फिर कर्ण थे, दुर्योधन थे, शकुनी थे, तो इन सभी ने भगवान को आंखों देखा, परंतु वे भगवान को समझ नहीं पाए। हाँ, उन्हें साधारण मनुष्य समझे। मूर्ख दुर्योधन ने तो भगवान को कारागृह में भी डालने की कोशिश की, प्रयत्न किया, हाँ, परंतु वो कारागृह में डाल तो नहीं सका, और परंतु भगवान ने उन्हें विश्व रूप दिखाया जब वे शांति दूत बनकर आए थे, है ना। इसलिए जो लोग महात्मा है वो भगवान का आश्रय लेते हैं। अब आगे, अभी तक हमने दो चीज देखी। पहला था ज्ञान, फिर हमने देखा अचिंत्य संबंध। अब हम आगे देखेंगे तीसरा जो है वो है नॉन वर्शिप, अन्य उपासक। अब आगे हम देखेंगे कि ऐसे भी लोग हैं तीन तरह के, जो ना ही दुरात्मा है ना ही महात्मा है। उनमें श्रद्धा है, परंतु वो उनका श्रद्धा जो है अन्य चीजों में लगाते हैं, अज्ञान होने के कारण। इसलिए भगवान बताते हैं कि ज्ञान यज्ञान तप्यन्य यजंतो माम उपासते एकत्वेन प्रतत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान यहाँ तीन चीजों के बारे में बताते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो? तो एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। तो एकत्वेन जो है, वे लोग हमेशा ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं। जो पृथक्त्वेन है, वो लोग सारी देवी देवताओं को एक समान मानते हैं। वे शिव की भी पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की भी पूजा करते हैं, गणेश की भी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को भी पूजा करते हैं। हाँ? वो क्या मानता है कि सभी लोग जो है वो
एक ही है। और जो पृथक वेन है, ये लोग कृष्ण को मानते हैं, परंतु किस तरह से विश्व रूप को पूजते हैं वो है? तो इस तरह से भगवान 3 श्रेणियों के बारे में बताते हैं। कौन से एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। आगे भगवान बताते हैं कि अहम क्रशूर। मैं क्या बताते हैं भगवान कि मैं ही यज्ञ का अग्नि हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और जो यज्ञ कुंड है, हाँ यज्ञ कुंड है, वो भी मैं ही हूँ। यज्ञ में जो घी डाल रहे हैं वो घी भी मैं ही हूँ, और ब्राह्मणों के श्रीमुख से जो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान बताते हैं। और यह भी बताते हैं कि पिता जो है वो भी मैं हूँ, और पितामह, पिता ही नहीं बल्कि पितामह भी मैं ही हूँ, और माता भी मैं ही हूँ। और यह भी बताते हैं कि यजुर्वेद भी मैं ही हूँ और ऋग्वेद भी मैं ही हूँ। इस तरह से भगवान बताते हैं। बताने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ब्राह्मणों को बता रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, अगर तुम मेरी पूजा आराधना करोगे तो तुम्हें यज्ञ करने का ही फल जो है वो तुम्हें मिलेगा। और भगवान यह भी बताते हैं कि प्रतीक उपासना, जो लोग प्रतीक को उपासना करते हैं, मतलब क्या, जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। हाँ? क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ जो है अच्छे अच्छे भोग जो है मिलते हैं, फिर सुंदर अप्सराएं है, हाँ, बड़े बड़े बगीचे है, सोमरस है, हाँ, आज शरीर जो है बिना किसी विघ्न वाले शरीर जो है, बिना किसी व्याधि के शरीर जो है वो मिलता है, लंबी आयु होती है। ठीक है, तो पुण्य के द्वारा उन्हें ये सब प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही ये पुण्य जो है वो खत्म होगा, तुरंत वो 3, 2, 1 नीचे फिर से वो आ जाएंगे, जैसे ही पुण्य जो है उनका खत्म होगा। तो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो इस तरह से देवलोक जाना, वापिस लौट आना, फिर से देवलोक जाना, वापिस लौट आना, और जब प्रलय हो तब सब कुछ मिट जाना। तो इस तरह से जो है वह उनका निरंतर चलता रहता है, और जब प्रलय आ जाए तब वो सारे नष्ट हो जाता है, फिर से जन्म लेते हैं, और इस तरह से वो चलता ही रहता है। परंतु भगवान बताते हैं कि जो मेरे उपासक है, जो मुझे मेरी भक्ति करते हैं, हाँ, वो बताते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम यजना पर्युपासते तेषामित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या बताते हैं भगवान कि है अर्जुन, जो मेरी अनन्य भक्त है, जो मेरा गुणगान करते हैं, उनके पास जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो है उनकी मैं उनको मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। एक अर्जुनाचार्य नाम के महान भक्त थे। वो उनके धर्म पत्नी के साथ रहते थे, और आदेश देना यही उनका कार्य था। उनको जो भी भिक्षा में मिलता, दान में मिलता, वो उसी चीज को चला के अपना जीवन जो है बहुत बड़ी सरलता से बिताते थे। तो एक दिन की बात है जब वे गीता में यही श्लोक पढ़ रहे थे। तो पढ़ने के बाद उन्होंने अपना कलम लिया और स्ट्राइक आउट कर दिया, योगाक्षेमम वहाम्यहम्। क्यों स्ट्राइक आउट किया? क्योंकि 3 दिन से उन्हें कुछ दान ही नहीं मिला, और आप बोल रहे हो कि मैं जो नहीं हूँ वो देता हूँ, और जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। हाँ, तो इस तरह से वे स्ट्राइक आउट करके अपने पत्नी को बोले कि मैं बाजार से होकर आता हूँ, शायद कुछ दान मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही वे गए, थोड़ी देर बाद 2 बड़े सुंदर बालक जो है उधर आए, एक नीला और एक गोरा। वो अपने पीठ पे बहुत कुछ भारी भारी सामान लेकर आए थे, फल मूल, तेल, घी, ये सारी चीजें जो है वो लेकर आए थे, और लेकर घर पर आकर वो सब रख दिया, और उनके धर्म पत्नी को बोला कि मैया, हम लोग बहुत थक गए हैं, आप ये सब चीजें लो और प्रसाद बनाकर अपने पति को देना। तो मैया मैया ने पूछा, अरे तुम दोनों कितने सुंदर बालक हो, कौन हो तुम लोग? हाँ, तो वो बताते हैं कि
हम शिष्य है आपके पति के, हाँ? हम ये सब चीजें जो है आप ये ले लीजिए और हम जा रहे हैं अब। तो मैया बोलता है अरे तुम लोग बैठो इधर, मैं तुम्हारे लिए परमान्न बनाकर लेके आती हूँ। तो वो दोनों बालकों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमें तुरंत जाना होगा, हाँ, नहीं तो हमें हमारी पिटाई होगी, हाँ। तो ये बोलकर वो दौड़ ही रहे थे और मैया ने वो बालक के पीछे, हाँ, वो नीले बालक के पीछे बहुत बड़ा सा दाग देखा। तो उन्होंने पूछा अरे अरे बच्चे, तुम्हारे ये पीछे ये पीठ पर क्या दाग है? तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे आपके स्वामी ने ही पीटा है हमें, अगर हम अभी नहीं जाएंगे गुरुकुल वक्त पर तो हमारी पिटाई होगी। और ये बोलकर वो दौड़ गए। तो मैं जो उनकी धर्म पत्नी थी वो सोचने लगे कि मेरे पति कभी कभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर देते हैं, हाँ? नहीं तो कोई इस तरह से मारते हैं क्या कभी एक छोटे बालक को? तो इस तरह से उन्होंने सोचा। और थोड़ी देर बाद जब अर्जुन आचार्य वापिस आए तब उनके धर्मपत्नी ने सब कुछ उन्हें बोला कि इस तरह से हुआ। तो अर्जुन आचार्य सोच पे पड़ गए और जब उन्होंने ध्यान से सोचा तब उन्हें पता लगा कि वो दोनों बालक जो थे वो कौन थे, कृष्णा और बलराम। और ये सोच के वो बहुत ज्यादा रोने लगे कि उनसे ये क्या हो गया। तो वो तुरंत गए और वो जो कलम से उन्होंने स्ट्राइक आउट किया था वो रब कर दिया, हाँ? क्योंकि अब योगाक्षेमम वहां यहाँ हो गया था ना, भगवान खुद आके सारी चीजें जो है वो उन्हें दे कर गए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो मिटा दिया। आगे भगवान अपने भक्तों के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे तो अन्य लोग हैं वे भक्ति योग के अनुसार इंद्र तथा दूसरे देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि यद्यपि वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु वो आपके ही भक्त है, तो फिर उन्हें मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता? तो भगवान बताते हैं ते मामेव यजंती अविधि अवक्तकम। क्या बोलते हैं कि यद्यपि वो मुझे प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं परंतु वो कैसे किस तरह से अविधि पूर्वक वो मेरी पूजा करते हैं। जैसे कई लोग शिव जी की पूजा करते हैं, है ना, उसमें कुछ गलत बात नहीं है परंतु वे ये नहीं जानते कि शिव जी जो है वो भगवान के महान भक्त है, वैष्णव नाम यथा शंभु। हाँ? जब कृष्ण इस भौतिक दुनिया में अवतीर्ण होते हैं तब शिव जी खुद उनसे मिलने आते हैं परंतु एक योगी बाबा के वेश में। और नंद भवन के सामने आकर जोर जोर से डमरू बजाते हैं, डम 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 डम। तो यशोदा माँ जो है, माँ यशोदा जो है वो सुनकर तुरंत भागते हुए आते हैं और सोचते हैं हुए कि अगर मेरा लल्ला ये सुनेगा तो वो डर जाएगा। तो तुरंत वो दौड़ते हुए आते हैं और 11-12 रोटी और सब्जी लेकर आते हैं और उनको दे देते हैं। तो बोलते हैं ए बाबा तुम ये बंद करो, मेरा लल्ला जो है वो डर जाएगा। तो शिव जी जो है वो बोलते हैं कि बढ़िया है, मुझे खाना मिल गया आज के लिए, परंतु मैया क्या आप मुझे अपने लल्ला का दर्शन कराओगे? तो मैया बोलते हैं कि तुम अपनी वेशभूषा तो देखो, तुम्हारे बड़े बड़े जटाएं हैं, गर्दन में तुम सर्प लपेटे हुए हो, प्राणी के चमड़ी का कपड़ा जो है तुमने पहन रखा है और हाथ में तुम्हारे त्रिशूल है। ये सब देखकर मेरा लल्ला जो है वो डर जाएगा, है ना। तो वो बोलते आप इधर से जाओ। शिव जी वहां से चले जाते हैं और सुबह के रोशनी में कृष्ण जोर जोर से रोने लगता है। तो सारे गोपियां जो है वो तुरंत आते हैं, कृष्ण को गोद पर ले लेते हैं और चुप कराने की कोशिश करते हैं परंतु कृष्ण चुप नहीं होते, वो रोते ही रहते हैं। तो एक वृद्ध गोपी जो है वो बताते हैं कि कृष्ण के ऊपर किसी ने बुरा नजर डाला है। तो आया था क्या इधर? तो वो मैया बताती कि वो योगी बाबा आया था। वो बताते कि हाँ वही है। इससे पहले कभी भी उन्हें नंदगांव में देखा ही नहीं, उन्हें बुलाया जाए। वो ही इस जो, जो, नजर बुरा नजर जो है वो निकाले। तो सारे गोपियां जो है वो सारे ढूंढते हैं
सारी जगहों में, नंदगांव में, कि कहाँ है वो योगी बाबा। तो एक आशेश्वर महादेव नाम का एक स्थान है जहाँ शिव जी जो थे वो ध्यान मग्न थे। तो वो जो गोपी है वो वहाँ आई और उनको बोला कि आपको नंद भवन में पुकारा गया है। तो वो शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं और नाचते हुए वे नंद भवन की ओर चले जाते हैं। क्योंकि शिव जी जो थे वो इसी चीज की राह देख रहे थे कि कब उन्हें गोपी जो कोई बुलाने आएगा और वो नंद भवन में फिर से जाएंगे। तो वे गए नंद भवन के वहां पर। तो जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। तब जब यशोदा मैया ने ये देखा तो तुरंत आए और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया मैया ने, तुरंत कृष्णा फिर से जोर जोर से रोने लगा। तो क्या होता, जब भी वो दरवाजा खुलता तो कृष्ण जोर जोर से हंसने लगते। और जैसे दरवाजा बंद होता तो कृष्णा जोर जोर से रोने लगते। तो मैया सोचने लग गए कि ये दोनों के बीच में क्या संबंध है कि इस तरह से हो रहा है। तो वो बाहर गए और वो योगी बाबा को बोला कि तुम मेरे लल्ला को चुप क्यों नहीं कराते। तो शिव जी ने कहा कि ये मैया, या तो आप उन्हें बाहर लाइए या तो मुझे अंदर जाने दीजिए। हाँ, उनके श्री चरणों को मेरे शीश पर, अपने मस्तक पर रखे तो वो तुरंत चुप हो जाएगा। वो हंसने लगे। हाँ? तो मैया श्री कृष्ण को बाहर लेके आते हैं और उनके श्री चरणों को महादेव के शीश पर रखते हैं और तुरंत वे खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ? तो ऐसा होता है। हाँ? तो मैया शिव जी को बोलते हैं कि तुम यही नंद गांव में रहो। हाँ? जब भी मेरा लल्ला रोएगा तब मैं एक गोपी को भेज दूंगी और आप आना और मेरे लल्ला को चुप करा के जाना। तो महादेव शिव जी जो है बहुत खुश हो गए। हाँ, तो बता और बोला कि मैया आपकी आज्ञा हो तो हम इधर ही रहेंगे आपके आंगन में, परंतु आपको रोज आप उनका चरणामृत जो है वो दीजिए, उनको भोग लगाया हुआ प्रसाद जो है भोग है वो हमें दीजिए, तो हम हमेशा यही रहेंगे। हाँ? तो आज भी अगर हम जाए वहाँ तो पहाड़ के ऊपर अभी भी शिव जी है और उन्हें आज भी उन्हें भगवान का भोग जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से भगवान का संबंध है शिव जी के साथ। हाँ? वो उनके निकट मित्र है, परंतु भगवान के ही एक विस्तृत रूप है महादेव, परंतु वो एक दास की भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो अगर ये चीज कोई नहीं समझेगा तो और महादेव को भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पूजेंगे तो ये क्या है, ये आवश्यक नहीं है। हाँ? फिर भगवान आगे बताते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम किना अभिजानन्ति ते तम तस्यावन्ति ते। भगवान इधर बताते हैं कि अगर कोई ये नहीं जानेगा कि मैं परम भोक्ता हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, तो उसे कभी भी पुण्य जो है, उन्हें मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ये लोग जो है वे भौतिक चीजों के ऊपर आकर्षित होते हैं और भौतिक चीजों को समझते रहते हैं। हाँ? और ये इकट्ठा करते करते क्या होता है, उनका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। वो ऊपर जाते तो है परंतु वापस से नीचे ही लौट कर आ जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जो भक्त निर्देश पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता, वो कहाँ जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं वो अपने विश्चित स्थिति में चले जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवों के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, परंतु जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आते हैं। इस तरह से भगवान बताते हैं। अब जो आखिरी चीज है जो हम जानेंगे दैट इज जी, ग्लोरीज ऑफ गॉड, भक्ति की महिमा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि वे देवी देवताओं की पूजा और उनके पूजा के बारे में विरोधाभास करते हैं। वो बताते हैं कि है अर्जुन,
देवी देवताओं की पूजा करने में बहुत सारी सामग्रियां जो है वो लगते हैं, बहुत सारे विधि विधान जो है वो मानने पड़ते हैं, है ना। परंतु मेरी पूजा करना बहुत ही सरल है। ऐसे तुम मुझे तुलसी चढ़ाओ, हाँ, मुझे भोग चढ़ाओ, हाँ, मेरा नाम जप करो, मेरे उतना ही पर्याप्त है। जैसे गजेंद्र, जो गजेंद्र थे उन्होंने फूल देकर भगवान को प्राप्त किया था। जो रुक्मिणी थी उन्होंने भगवान को एक तुलसी से एक अर्पण करके पुकारा था। और उन सभी ने भगवान को प्राप्त किया। हाँ? एक बड़ा ही सुंदर गीत है जो है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, नमो नारायणं जानकी वल्लभम। बड़ा ही सुंदर गीत है ये। तो इसमें हम देखेंगे 4 मुख्य स्त्री के बारे में बताया गया। कौन कौन है वो? गोपिया, द्रौपदी, शबरी और माँ यशोदा। ऐसे गोपिया जो थे, हाँ, जो माँ यशोदा के सखिया थी, जो गोपिया थी, हाँ, वरिष्ठ जो गोपिया थी। तो इधर देखा तो जो वरिष्ठ गोपिया थी वो छोटे बालक कृष्ण को, हाँ, लड्डू खिलाते थे, मिश्री खिलाते थे, माखन खिलाते थे और उनके साथ उन्होंने नृत्य किया। तो कृष्णा कहते हैं कि मैं नाचूंगा तो जरूर, बल्कि गाऊंगा भी, तो तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मुझे अर्पण कर दो। तो इस तरह से भगवान ने उन सभी गोपियों के साथ नर्तन किया और उनको परम आनंद प्रदान किया। दूसरे जो थे वो है माँ यशोदा। हाँ, वो कृष्ण को गीत गाकर, हाँ, कहानी सुनाकर सुलाते थे। हाँ, बड़े सुंदर मधुर गीत। हाँ, जैसे सो जा सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बन पलना, रेशम की बनी डोरी। इस तरह से भगवान माँ यशोदा जो है गाकर कृष्ण को सुला रहे हैं। वो बोल रहा है कि तुम्हारी मैया जो है तुम्हें सुला रही है। हाँ, आपका जो पलना बना है वो चंदन का बना हुआ है। और डोरी जो है वो रेशम की बनी हुई है। इस तरह से चंद्र के नीचे वो बैठ कर कृष्ण को सुला रहे हैं, हाँ, गीत गाकर। तो भगवान क्यों नहीं सोएंगे, है ना। जो तीसरे है वो है सबरी, जिन्होंने खुद चख कर जो फल है, जो मीठे फल है, वो साइड कर रखते थे, बचा कर रखते थे कि ये मीठा है। तो उन्होंने इस तरह से श्री रामचंद्र को मीठे बैर जो है वो खिलाए। हाँ? और द्रौपदी, जब जैसे वो निस्सहाय भावना से भगवान कृष्ण को बुलाते हैं कि हे गोविंद, हाँ, हे गोपी जन वल्लभ, हे कृष्णा, हे द्वारकावासीन, इस तरह से वो भगवान के बुलाते हैं और कृष्ण भगवान तत्क्षण उधर प्रकट होते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो इस तरह से 4 परम स्त्री जो है इनके बारे में हम जानते हैं। और एक कथा है, जब श्री कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर, विदुर रानी के वहां प्रवेश करते हैं। तो विदुर रानी जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, हाँ, कि भगवान इतने महान है कि भगवान होने के बावजूद वे उनके वहां प्रवेश, उनके उधर पधारे। तो वो उनको स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं, उन्हें स्थान बिठाने के लिए उन्हें देते हैं और उनको केला जो है वो देते। भक्ति के प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो
क्या करते हैं, छिलका निकाल कर केला फेंक रही है, छिलका जो है वो कृष्ण को दे रहे हैं। हाँ, और भगवान जो है वही छिलका जो है वो खा रहे हैं। हाँ, भगवान वो छिलका भी खा रहे हैं। तो इधर हमें क्या पता चलता है कि अगर हम प्रेम भावना से अगर छिलका भी दे तो भगवान वो भी ग्रहण करते हैं। वो विदुर जब ये देखते हैं तो वो तुरंत उधर भागते हुए आते हैं और कहते हैं, अरे तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, वो भगवान है। हाँ, उन्हें केला का छिलका दे रही हो, उन्हें गाय समझ रखा है। इस तरह से वो बोलता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, हाँ, छिलका जो है वो भी मुझे केले की तरह ही मीठा लगा। तो इस तरह से हमारा भक्ति जो है, भक्ति प्रेम जो है, भक्ति भावना जो है वो इस तरह से होना चाहिए। भगवान यही हमसे अपेक्षा करते हैं। तो अर्जुन यहाँ प्रश्न करते हैं कि अगर किसी में इस तरह का श्रद्धा ना हो तो क्या किया जाए? हाँ, तो तब भगवान बताते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यदो होषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मम अर्पणम मद अर्पणम। तो भगवान बताते हैं कि ठीक है, अगर श्रद्धा ना हो परंतु आप जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं उसे भगवान के साथ जोड़ो। अगर कुछ चीजें खा रहे हो तो उसे भगवान को भोग लगा कर खाओ। कुछ चीजें अगर कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो उसे भगवान का स्मरण करके उस काम को शुरू करो। फिर भगवान बताते हैं कि भगवान को सब कुछ अर्पण करने का क्या परिणाम है। तो बोलते हैं शुभाशुभ फलेरैवं मोक्षसे कर्म बंधने ही समस्या योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि उपेश्यसि। तो भगवान बताते हैं कि जो भी मुझे सब कुछ अर्पण करेगा, सब कुछ मुझे ही अर्पण कर कर देगा, वो तुरंत मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा भगवान बताते हैं। फिर आचार्य बताते हैं कि भगवान जो है किसी के बीच पार्शियलिटी नहीं करते। हाँ, किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जैसे हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो सभी को रोशनी देता है, गरीबों को भी और अमीरों को भी। वो ये नहीं देखते कौन काला है कौन गोरा है, वो सभी को एक समान है मानते हैं, है ना। भगवान ये भी बताते हैं जो नास्तिक है उससे भी, उसके ऊपर भी मैं कृपा करता हूँ, उसे भी पैसे खाना घर जो भी है वो मैं देता हूँ। वो वे कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं, भेदभाव नहीं करते। हाँ, ये भजंती तुम माँ भक्त्या माई तेषु अवक्षक्य। तो भगवान यहाँ बताते हैं परंतु जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे लिए स्पेशल है, वो स्पेशल स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जो माता होती है से मिलने जाते हैं तो वो अपने बेटे के लिए गरम गरम पूरी सब्जी जो है एक डब्बे में बना कर लेके जाती है, परंतु ये या तो बासी जो खाना होता है या जो कल का जो खाना होता है, आप देखेंगे जो राजा होता है वो जो प्रजा होती है उनको सब कुछ देता है, जो 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 चीज जो मांगते हैं उन सारी चीजें जो है वो दे देते हैं। कपड़ा, पैसे, सोना चांदी, परंतु अपने खुद के पुत्र के लिए वो स्पेशली कपड़ा जो है अच्छी तरह से बनवाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह भगवान बताते हैं कि जो मेरे भक्त है, जो व्यक्ति मुझसे जो जीव मुझसे जुड़ चुका है उनका जो भी है सुख सुविधा मैं उसकी आश्रय देता हूँ, मैं उस सभी चीजों को संभालता हूँ। फिर कोई भी चीज की विचार करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज इस तरह से। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर, जो जीव मेरे ऊपर रुचि नहीं दिखाते उन्हें मैं बुद्धि तो देता हूँ, परंतु जो भक्त जो जीव मेरे ऊपर रुचि बताते हैं उन्हें मैं स्पेशल बुद्धि देता हूँ। इस तरह से बताता है भगवान। तो इधर हम देखेंगे कि जो भक्ति करेंगे वो भगवत प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त के बारे में निंदा मत करो कभी भी। हाँ, क्योंकि वो जो तुरंत मुक्त होकर मेरे पास आ जाएगा। कैसे? क्योंकि उसने भक्ति की रुचि का जो गुण है वो उसे मिल चुका है ना। तो वो कभी भी उससे मिटेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए वो बताते हैं कि मेरे भक्त की निंदा मत करो, क्योंकि मैं उसे तुरंत किसी ना किसी तरह से फिर से भक्ति में जुड़ जाएगा वो मेरे कृपा के कारण। इसलिए हमें कभी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। भगवान जो है
उनको बहुत प्रिय होते हैं। हाँ? फिर भगवान बताते हैं कई जगह पे, कई मठों पे ऐसा धारणा है कि स्त्रियां जो है भक्ति नहीं कर सकती। इस मठों में ऐसा बोला जाता है कि केवल आदमी जो है वही भक्ति कर सकता है। परंतु भक्ति मार्ग जो है वो सभी के लिए है। भगवान बताते हैं कि जो स्त्रियां है वो हमेशा घर गृहस्थी की चीजों पर ध्यान देते हैं। हाँ? अपने पति, पुत्र, माता पिता इत्यादि के ऊपर ध्यान देते हैं। और जो वैश्य लोग हैं वो हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, है ना। और जो शूद्र लोग हैं उन्हें भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। परंतु भगवान बताते हैं कि जो भक्ति करेगा, मैं ऐसे लोगों को भी भक्ति जो है वो प्रदान करूंगा। मतलब क्या, अगर हम पापी योनि में जन्म ले फिर भी हम भक्ति कर सकते हैं और हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में सबसे मुख्य जो है श्लोक भगवान बताते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवम आत्मनम पत परायणः। भगवान बताते हैं कि भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हे अर्जुन, मन मना मेरे बारे में स्मरण करो। हाँ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा आराधना करो। हाँ, मामे वैश्यसि, हाँ क्या होगा, तो तुम जरूर मेरे पास आ जाओगे। हाँ, और माम नमस्कुरु, मेरे विग्रह को प्रणाम करो। इस तरह से भगवान बताते। तो इसी तरह हमें हमेशा भगवान की के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिवोटी बनना चाहिए। तो हम अवश्य भगवत प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की। सभी बहुत देर हो चुका है, कार्यक्रम में विश्राम देते हैं, प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम काल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, सूरज ने बहुत अच्छा अभ्यास किया और बहुत ही श्लोक बहुत सुंदर बता भी रहा था, बहुत सुंदर, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वामी गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।